6, क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बता दें, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को हम रखते हैं टेस्ट के तौर पे, आंसर आप सभी को देना है। चलिए फटाफट देंगे। 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप में संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, यहां पे लिखिएगा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा रुपए में बताना है। देखिएगा 25,000 रुपए पर एक वर्ष के लिए 20% की दर से 20% की अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। SI देखिएगा, CI और SI में डिफरेंस पूछा है, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, समझ रहे हैं ना। बहुत अच्छे, कुछ स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं जो आंसर दे रहे हैं, जिनको पता है कैसे सॉल्व होगा। देखिए जो स्टूडेंट डेली क्लास ज्वाइन करते हैं वो आंसर देंगे। कोशिश करिए आप लोग भी डेली क्लास को ज्वाइन करिए, सीखिए। यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% है। ये प्रति वर्ष है, एक वर्ष में 20%, तो आधा वर्ष में आधा यानी 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखिएगा ये वार्षिक, एक वर्ष में देखिएगा एक वर्ष में क्या है 20% है, और ये बोल रहा है अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा यानी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा 10%। और एक वर्ष में कितनी बार ब्याज मिलेगा, 2 बार। एक वर्ष में 2 बार चक्रवृद्धि भी मिलेगा, एक वर्ष में 2 बार साधारण भी मिलेगा। अगर सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न हो गया। क्लियर है कि नहीं, क्या हो रहा है समझना है आप लोगों को। यहां पे 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, एक क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और यहां पे क्या है एक वर्ष में 20 है, तो क्या होगा एक वर्ष, तो आधा वर्ष में 10%, तो एक वर्ष में क्या होगा 10 + 10 ऐसे होगा। यानी ये क्या हो जाएगा 2 वर्ष का समझिएगा, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। 2 वर्ष का ये क्या हो जाएगा, क्योंकि एक वर्ष में 2 बार मिलेगा, सभी लोगों को समझने आए, ठीक है। तो ये 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्न हो गया। और 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बताते हैं। क्या बताए थे, D = PR² / 100 का स्क्वायर। क्या बताए थे, D = PR² / 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे। अब यहां से आंसर दे सकते हैं। अंतर पूछ रहा है, प्रिंसिपल कितना है 25,000 रुपए है, कितना है 25,000 रुपए है, गुने R रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 10%, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर 100 बटा में 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 10,000, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये, 2 0 से 2 0 ये, तो D बराबर क्या आया 250 रुपए। क्या आया 250 रुपए। समझ में आया कि नहीं, आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। समझ लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं होगा। हाँ 250 होगा, बहुत अच्छे, एकदम सही, ठीक है। हाँ एक वर्ष के लिए 20% की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने वाले, अर्धवार्षिक मतलब 6 महीने, तो क्या हो जाएगा 10% हो जाएगा। तो ये 2 बार में मिलेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष के हम बोल सकते हैं चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित क्वेश्चन हो गया। हाँ फॉर्मूला याद है, तो ये 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए भी एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, D = PR² / 100 का स्क्वायर गुने 300 + R / 100। ये क्या होता है 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 3 वर्ष वाला है और ये 2 वर्ष वाला है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। एक जगह नोट करिएगा क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया है समझ में सर जी, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया, सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। पेन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर दीजिए। सभी स्टूडेंट डायरेक्ट आंसर दें, हम देखना चाहते हैं कितने लोग आंसर दे रहे हैं। हाँ आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट आंसर दे, आसान सा क्वेश्चन है, आंसर दे सकते हैं। चलिए कुछ स्टूडेंट फॉर्मूला लिख रहे हैं 2 और 3 वर्ष का, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा समझा दे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें समझाने की क्या बात है। 2 लोग हैं, देखिएगा प्रमोद 9 दिन में
देखिएगा प्रमोद है 9 दिन में क्या 1/4 भाग, 1/4 भाग मतलब देखिएगा 4 भाग में 1 भाग कर दिया तो बचा कितना 3। देखिएगा 1/4 भाग में, देखिएगा यहां पे थोड़ा सा समझना है, यहां पे देखना है, अच्छे से समझेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। 4 भाग में 1 भाग कर दिया तो बचा कितना, शेष क्या होगा, अगर शेष की बात करें तो 4 - 1 बराबर 3, 3 होगा। यानी कहे तो 4 भाग में 1 भाग 9 दिन में किया तो पूरा काम प्रमोद कितने दिन में करेगा, 9 चौको 36, 1 भाग अगर 9 दिन में कर रहा है, देखिएगा प्रमोद 1 भाग 9 दिन में कर रहा है तो पूरा का पूरा 4 भाग कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। पूरा काम प्रमोद कितने दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। देखिए सरोज बचा हुआ काम 27 दिन में पूरा किया। यानी समझना है आप लोगों को, देखिएगा सरोज है यानी कि 3 भाग कितने दिन में किया है, 3 भाग कितने दिन में किया है, 27 दिन में। तो 1 भाग 9 दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 4 भाग, तो 4 भाग क्या होगा 36 दिन में। यानी सरोज भी 36 दिन में कर रहा है और प्रमोद भी 36 दिन में कर रहा है। समझना है, प्रमोद कितना दिन में, प्रमोद काम को कितने दिन में 36 दिन में कर रहा है और सरोज भी कितने दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है। अब बोल रहा है कि यहां पे बोल रहा है दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर 36 दिन में कर रहे हैं तो दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, आधा हो जाएगा। या आप इसको बोल सकते हैं XY बटा X प्लस वाई, यानी कि कह सकते हैं XY बटा का X प्लस वाई। ये फॉर्मूला आप सभी को पता ही है। यानी 36 दिन में ये कर रहे हैं गुने 36 दिन में ये 36 36 72, 36 दुना के 72, 2 से 18, आंसर क्या होगा 18 दिन। या आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं दोनों मिलकर 18 दिन में। या आप क्या कर सकते हैं 36 36 का एलसीएम निकालेंगे, 36 ही होगा, 1 यूनिट करेंगे, दोनों मिलेंगे 2 यूनिट, 36 को 2 से भाग करेंगे 18 दिन। समझ रहे हैं, 18 आंसर हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाँ, कोई काम मतलब एक व्यक्ति किसी काम को x दिन में दूसरा y दिन में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, XY बटा का X प्लस वाई। ये तरीका आप सबको बताए, ठीक है। डायरेक्ट आंसर दीजिए, 18 दिन आ रहा है सभी का आंसर। चलिए क्लास हम आपको बता दें, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपकी जो चलने वाली है बेसिक से चलाने वाले हैं एक बार और, ठीक है। हाँ, वैसे हम आपको बता दें मैथ्स और रीजनिंग एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर SSC मेकर के ऐप पे पढ़ाए हुए हैं, एक बार वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा।